आउज़ुबिल्लाहि मिनल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम वाइटामस का टॉपिक कर रहे हैं और सबसे पहला जो वाइटामिन हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन। बेसिकली फर्स्ट हम जो है लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन डिस्कस करेंगे जिसमें वाइटामिन ए डी के ई है। और उसमें जो सबसे पहला वाइटामिन आपकी बुक में भी जो दिया हुआ है दोनों बुक्स में दैट इज़ वाइटामिन ए। विटामिन ए कंपैरेटिवली आपके बुक के कोर्स के हिसाब से जो है वो काफ़ी लंबा विटामिन है डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज सारे विटामिन ही एसेंशियल्स हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो विटामिन ए को ऑलमोस्ट हम 3 to 4 टॉपिक्स में लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज जो हम विटामिन ए के रिगार्डिंग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे डेट आर विटामिन structure and sources of vitamin A। ओके ये आपका लास्ट ईयर यूएचएस का पेपर है। ये काफ़ी नटोरियस पेपर है बेसिकली। ये सप्ली में आया था और इसके अगेंस्ट फिर जो है ग्रेस मार्क्स भी मिले थे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम बाद में डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी और इसका कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ये आपका विटामिन के टॉपिक में से है। तो आज इस लेक्चर में आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को पढ़कर देखें आपका क्या क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। रेफरेंसेस जो हैं वो एज यूजुअल हमारी हार्पर, लिपनकॉट और मुश्ताक साहब की बुक्स हैं। हार्पर का 31st एडिशन में 527 पेज है और 30th एडिशन जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अब 31st आ गया उसमें 546 पेज है। दोनों ही बुक्स में जो चैप्टर है वो 44 है। लिपनकॉट में जो है 7th एडिशन में पेज 377 के ऊपर और जो हमारा चैप्टर है डेट इज 28। जो मुश्ताक साहब की बुक है वो इतना रिकमेंड नहीं करेंगे रिगार्डिंग विटामिन्स, लेकिन लास्ट ईयर का जो जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है या दिखाया है वो रिलेटिवली फिर अगेन इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसकी वजह से हमें दोबारा से इस बुक को दोबारा आपसे कहते हैं कि जी ये भी आपने साथ साथ इसको भी मुश्ताक साहब की बुक को भी देखना है यूएचएस के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस को या विटामिन्स को सॉल्व करने का या जो उसको डिस्कस करने का वो हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव विल बी टू डिफाइन अ विटामिन, describe the metabolism, describe principal function, describe the disease regarding its deficiency and its toxicity. Today we will discuss that to define or we will try to define the vitamin A। ओके विटामिन ए, विटामिन ए बेटा ये जितने भी जो नाम है विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स है बेसिकली बी कम्प्लेक्स पूरा, विटामिन सी है, विटामिन डी है, उसके बाद जंप हो जाता है विटामिन के ऊपर। ये सब जो जो लेटर है विटामिन ए बी ये जैसे जैसे साइंस इवॉल्व करती गई जो इनके नेमिंग है ये बहुत पुराने चलते आ रहे हैं और कॉमनली नेम ऑफ किए गए जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप है या इस किस्म की चीजें। अदरवाइज जो केमिकल नेम्स हैं इन सभी विटामिन्स के वो बुक्स में मेंशन है, लाइक नायासिन है या कोबालामीन है या विटामिन्स के रिगार्डिंग विटामिन ए के रिगार्डिंग रेटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स हम टर्म्स यूज करते हैं और इसके विटामिन्स को भी देख लेते हैं। तो विटामिन ए जो है एज इट सेल्फ ए जो है वो ए जो वर्ड है वो किसी चीज की एब्रीवेशन या किसी चीज को डिनोट नहीं करता। ये ओल्ड एक क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते आ रहे हैं और इसको ही हम फॉलो करते हैं। तो विटामिन ए बचपन से आप देखते आ रहे हैं ये जैसे देखिए 7 सीज के नाम से बहुत एक कॉमन ब्रांड आपके घरों में भी जैसे हर घर में रूह अफ़ज़ा की बोतल होती है या इस किस्म की कुछ दूध के डब्बे मिल जाएंगे। तो 7 सीज अगर आप अपने बड़ों से भी पूछ लेंगे जी 7 सीज जो है विटामिन जो है वो किसी चीज़ का नाम लेंगे तो वो डेट इज 7 सीज।
1935 से ये ब्रांड चलता आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, आपका विटामिन ए एंड डी का रिच सोर्स है। और ये आपने तेल वाले कैप्सूल, जो बच्चों को आम जुबान में कहते हैं, या मछली के तेल वाले कैप्सूल, बेसिकली ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है हमारे। ओके, रेटिनॉइड्स क्या हैं और कैरोटीनॉइड्स क्या हैं। हमने विटामिन को फॉलो करना है फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, फ्रॉम इट्स सोर्सेज, फ्रॉम इट्स अब्जॉर्प्शन एंड इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन एंड इट्स डिजीजेस। जो विटामिन ए के सोर्सेज हैं वो एनिमल सोर्स भी हो सकता है और फ्रॉम द प्लांट सोर्स भी हमें मिल सकता है। रेटिनॉइड्स जो हैं, जितने भी एनिमल सोर्स से विटामिन ए के सोर्सेज हैं, उनको हम मोस्टली रेटिनॉइड्स के अंडर ग्रुप करते हैं। और वो केमिकल स्ट्रक्चर, दीज आर द वाइटामर ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल एंड रेटिनॉल, और रेटिनल एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। दीज आर द वाइटामर। और वाइटामर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, ये वो केमिकल स्ट्रक्चर्स जो रिलेटिवली एक दूसरे से मिलते जुलते हों और वो एक खास फंक्शन उस विटामिन का परफॉर्म कर सकते हो, प्रिंसिपल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, उसको हम वाइटामर कहते हैं। तो विटामिन ए के वाइटामर क्या है, रेटिनॉल एंड रेटिनल एल्डिहाइड। रेटिनोइक एसिड जो है अगेन हमें एनिमल सोर्स से मिलता है और इसको ट्राइटिनोइन भी कह सकते हैं। ये हम जब इसकी क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ेंगे विटामिन ए की, तो उसको हम साथ साथ इसमें डिस्कस करेंगे। कैरोटीनॉइड्स ये प्लांट सोर्सेज हैं, आर कंपोज्ड ऑफ कैरोटीन्स, कैरोटीन और कैरोटिन, बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैरोट, जिसका मतलब जो हम कैरेट से जो गाजरे वगैरह देखते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो है इन अ प्लांट किंगडम, जो कैरोटीनॉइड्स वर्ड या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, या वो लोग जो यूज करते हैं, वो बेसिकली यूज करते हैं फॉर द फूड पिगमेंट्स या प्लांट पिगमेंट्स, वो चाहे ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, किसी भी किस्म के जो प्लांट्स कलर्स पिगमेंट्स हैं, उनको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। ऑलमोस्ट 1000 और मोर देन 1000 जो है कैरोटीनॉइड्स इन अ नेचर अवेलेबल हैं, लेकिन सभी कैरोटीनॉइड्स को हम विटामिन ए के ग्रुप में नहीं डालेंगे। सिर्फ वो कैरोटीनॉइड्स जिसको बाद में क्लीव करके हम रेटिनल एल्डिहाइड, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड यील्ड कर सकते हैं, वो कैरोटीनॉइड्स जो है वो विटामिन ए के सोर्सेज में ग्रुप इन किए जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 1000 के 1000 जो कैरोटीनॉइड्स प्लांट किंगडम में मौजूद हैं, वो सबके सब विटामिन ए के सोर्सेज नहीं होते। ठीक है, इनमें बेसिकली जो कॉमन या फेमस कैरोटीनॉइड्स है दैट इज बीटा कैरोटीनॉइड। ओके, डाइटरी सोर्सेज अभी जैसे हमने डिस्कस किया, एनिमल सोर्स भी हो सकता है और लिवर सोर्स भी हो सकता है। एनिमल सोर्स अभी जैसे कॉमन जो टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं कि मछली वाले कैप्सूल या मछली के तेल के कैप्सूल, तो ये सब जो रिच सोर्स हैं वो विटामिन के हो सकते हैं। हमारे अभी जो बकरा ईद भी आ रही है, तो बीफ लिवर, गोट लिवर, मटन लिवर, जितने भी लिवर हैं एनिमल किंगडम में, वो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं। इसके अलावा एग यॉक है, क्रीम है, बटर है, दे ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। प्लांट किंगडम में जितनी भी कलरफुल जो हमारी सब्जियां हैं या फल हैं, वो सब विटामिन ए के सोर्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जैसे पहले डिस्कस किया कि सभी के सभी कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए के सोर्सेज नहीं होते। वो कैरोटीनॉइड्स जो कि रेटिनल एल्डिहाइड या रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड बना सकते हैं आगे जाके, वही जो है विटामिन ए के सोर्सेज हैं। उनमें कैरेट्स आ जाती हैं, ब्रोकली है, पपाया है, आम, मैंगो आजकल आया हुआ है। ठीक है, ये रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? रेटिनॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डोमेन्स। 3 जब स्ट्रक्चरल डोमेन्स किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में होंगी, उन स्ट्रक्चर्स को हम विटामिन ए के ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। वो 3 बेसिक शराइत क्या हैं या डोमेन्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
बीटा एनोइन रिंग, ठीक है, उन सब में बीटा एनोइन रिंग होना चाहिए, बीटा एनोइन रिंग, ठीक है। सेकंड, अ स्पेसर ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड चेन, पॉली अनसैचुरेटेड चेन होंगी। थर्ड, a polar end group, a polar end group, either aldehyde or alcohol और एसिडिक फॉर्म, ठीक है। तीन चीजें जब किसी केमिकल स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, ठीक है, उसको हम विटामिन ए के वाइटामर्स में या सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा एनोइन रिंग, सेकंड अ स्पेसर ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड चेन्स, किसी भी लेंथ की हो सकती है ये। थर्ड, इन द एंड अ पोलर ग्रुप, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर, इन तीन बेसिस के ऊपर जो है, स्पेशली पोलर एंड के ऊपर रेटिन जो हमारे सोर्सेज हैं विटामिन ए के या वाइटामर्स हैं या विटामिन ए के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको हम तीन मेन कैटेगरीज में डिफाइन या क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिनॉल, सेकंड रेटिनॉल, थर्ड रेटिनोइक एसिड, फोर्थ कैरोटीन। ये बेसिकली इसका सोर्स नहीं है, ये क्लीव करके फर्दर रेटिनॉल या रेटिनल एल्डिहाइड बनाता है। तीन बेसिक चीजें हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल क्या होता है, ठीक है, जो भी अभी हमने बात की कि पोलर एंड ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा एनोइन रिंग, एनी पोली अनसैचुरेटेड लेंथ चेन, और लास्ट में अगर जो पोलर ग्रुप है वो अल्कोहल होगा तो उसको हम कहेंगे रेटिनॉल। बेसिकली ये रेटिनॉल हमारे बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन ए भी बनाता है, एस्टरिफिकेशन होती है इसकी विद द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसको रेटिनॉल एस्टर कहते हैं। इसको भी हम बाद में देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म, अगर इसी रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन, एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है, अगर इसी रेटिनॉल की यानी कि अल्कोहल फॉर्म की ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसके बाद जो हमारे पास वाइटामर ऑफ द विटामिन ए आता है, दैट इज रेटिनॉल। एंड थर्ड, जो इसी रेटिनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी कि इस पोलर एंड ग्रुप की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप यहां देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेटिनोइक एसिड। ये रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल और रेटिनॉल क्या है? बेसिकली इसके जब हम फंक्शंस या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ए डिस्कस करेंगे तो हम इन तीन फॉर्म्स को इनके क्लिनिकल यूजेस भी देखेंगे और इनकी डेफिशिएंसी से डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं बॉडी में वो भी देखेंगे। ये विटामिन ए की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जहां भी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन ए चाहिए होता है रिगार्डिंग इट्स ऑक्सीडेशन और इस केमिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में विटामिन ए कन्वर्ट हो जाए तो ये वापस रेटिनॉल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हाउएवर रेटिनॉल एंड रेटिनॉल आपस में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस फॉर्म होकर आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, यही बात इस स्लाइड में की गई है कि हमने बात की थी कि हमारे पास बीटा एनोइन रिंग है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विटामिन ए में, और थर्ड पोलर ग्रुप है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पोलर ग्रुप जो है, ये तीन फॉर्म्स हमारे पास रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड एग्जिस्ट करती हैं बॉडी में। रेटिनॉल एस्टर क्या है बेटा? रेटिनॉल एस्टर आपकी बुक में डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली डिस्कस कर लिया। रेटिनॉल फॉर्म जो थी अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ द विटामिन ए, जब भी किसी भी फैटी एसिड के साथ कंबाइन एस्ट्रीफाइड करेगी, अपना पोलर ग्रुप को जो है वो अबॉर्ट करेगी और एस्ट्रिफिकेशन विद द रेटिनॉल is going to form retinol ester.
रेटिनॉल एस्टर का क्या फायदा है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, और रेटिनॉल जो है वो रेटिनॉल एस्टर में क्यों कन्वर्ट होता है ये भी हम देख लेंगे। रेटिनॉल एस्टर जो है वो किस किस फॉर्म में बॉडी में मौजूद हो सकता है। तो अभी आप लिपिड्स का टॉपिक पढ़ के हैं। द मोस्ट अबंडेंट रेटिनॉल एस्टर जो है प्रेजेंट इन द बॉडी आर palmitic एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। Okay, we end our discussion of our vitamin A sources, its vitamer and its chemical structure.